एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती और दिल का सच्चा किसान रहता था। उसका बगीचा गांव में सबसे सुंदर था, जहां हर मौसम में फूल खिलते और फल लगते थे। रामू अपनी जमीन से बहुत प्यार करता था और उसका बगीचा उसकी कड़ी मेहनत और धैर्य का फल था। उसी गांव में शामू नाम का एक दूसरा किसान भी रहता था। शामू बहुत लालची था और हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखता था। उसने सोचा कि अगर वो रामू के बगीचे के पास एक कुआं खोदेगा तो वो भी समृद्ध हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसका कुआं सूख गया और उसकी जमीन बंजर ही रही। रामू के हरे भरे बगीचे को देखकर शामू की ईर्ष्या और बढ़ती जा रही थी। शामू गुस्से में खुद से, ये रामू इतना खुश क्यों है और मेरा कुआं क्यों सूख गया? मुझे कुछ करना होगा। शामू ने एक धूर्त योजना बनाई। वो रामू के पास गया, चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए। नमस्ते रामू भाई, तुम्हारा बगीचा बहुत शानदार है। मैंने सोचा क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें। मेरा कुआं भले ही सूखा है, पर उसकी जमीन तो है ही। अगर तुम मेरे कुएं के पानी का इस्तेमाल करना चाहो तो बस हर महीने मुझे थोड़े पैसे दे देना। रामू सोचते हुए रामू शामू की चालाकी को समझ गया था, लेकिन वो जानता था कि इसका जवाब कैसे देना है। रामू मुस्कुराते हुए, शांत, हाँ शामू, जरूर, मैं तुम्हारे कुएं का उपयोग करने के लिए तुम्हें पैसे दूंगा। शामू हैरानी से फिर खुशी से, बहुत बढ़िया रामू, मुझे पता था तुम समझदार हो। मन ही मन, मूर्ख, अब फंसा ये। पैसे मिलने के बाद शामू अपने असली रंग पर आ गया। जब रामू कुएं से पानी लेने आया तो शामू ने उसे रोक दिया। शामू चिल्लाते हुए, गुस्से में, रुको रामू, तुम पानी नहीं ले सकते। शामू, तुमने कुएं का पानी इस्तेमाल करने के लिए पैसे दिए हैं, कुआं खरीदने के लिए नहीं। ये कुआं मेरा है और मेरा मन करेगा तो तुम्हें पानी नहीं लेने दूंगा। रामू अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए श्यामू को उसके ही जाल में फंसाने के लिए तैयार था। प्रिय पड़ोसी, तुमने मुझे कुएं का पानी इस्तेमाल करने के लिए भुगतान करने को कहा और मैंने किया, लेकिन तुमने कुआं मुझे कभी नहीं बेचा। कुएं की ओर इशारा करते हुए, अगर कुआं तुम्हारा है तो मेरा पानी उसमें क्यों है? या तो तुम मुझे मेरा पानी लेने दो या फिर तुम्हें मेरा पानी अपने कुएं में रखने के लिए किराया देना होगा। श्यामू स्तब्ध, उसका मुंह खुला रह गया। क्या? शामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदगी से लाल होकर वहां से भाग गया। रामू ने हमेशा की तरह अपने बगीचे को पानी देना जारी रखा और उसकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी ने उसे हमेशा खुश रखा। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और बुद्धिमत्ता व ईमानदारी से ही सच्ची खुशी मिलती है।